नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। शनिदेव की जय। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि जितने भी मेरे वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजिकली आप तक पहुंच सके। आज मैं बहुत ही एक अहम विषय पर चर्चा करने आया हूं आपके समक्ष। जितने भी मेरे दर्शकगण हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी को शनिदेव की मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। देखिए, आज जो है शनि ग्रह जो है वक्री हो गए हैं। 11 मई 2020 को सुबह 9:27 से ये वक्री दिशा की ओर प्रस्थान कर गए हैं। शनि आज पहली दफा वक्री तो नहीं हुए हैं कि हम लोग डर जाएं। शनि अपनी अपनी जैसे इनकी चाल होती है वैसे वैसे चाल ये चलते हैं। हर एक ग्रह चलता है, तो हमें नहीं घबराना है शनि देव के वक्री होने से। आइए आप भी मेरे साथ शनि देव का एक मंत्रोच्चारण कर ले, पूजा पाठ कर ले। आइए। ओम प्रां प्रीं प्रों शनिश्चराय नमः। इस मंत्र उच्चारण से शनि अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। वो न्यायाधीश हैं, न्याय ही करते हैं सबके साथ। अगर आप कोई भी गलत कार्य करते हैं, कोई दुष्ट कार्य करते हैं, बहुत सारे आप जानते हैं दुष्ट कार्य क्या होते हैं, दुष्ट बनते हैं हम लोग, तभी शनिदेव उन पर अपनी क्रूर दृष्टि डालते हैं, अन्यथा नहीं डालते हैं। आप ध्यान रखिएगा इस चीजों का। मैं जो वर्णन आज करने जा रहा हूं संभल कर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो हालात हिंदुस्तान ही नहीं सारे विश्व के बने हुए हैं, आज से उन हालातों में हमें जीवन दिखाई देगा। शनि वक्री होने से हमें जीवन दिखाई देगा, हमें एक नया रास्ता दिखाई देगा। यह पक्की बात है, बिल्कुल नहीं घबराना। जैसे आप सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं कि शनि वो कर देंगे, शनि ये कर देंगे, शनि वक्री होने जा रहे हैं, मार्गी थे। सीधा फंडा है। जब ग्रह मार्गी थे, शनि भी मार्गी थे, मंगल साथ थे, बृहस्पति भी मार्गी थे, तो हम हिंदुस्तान के साथ साथ सारे विश्व ने कष्ट झेला। जो बीमारी हम अभी भी लॉकडाउन में हैं। लेकिन आज से देखिए, जब ग्रह मार्गी है, अगर उसका जो प्रभाव है वो अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, मार्गी होकर अशुभ प्रभाव में है। देखिए, शनि चाहे अपनी ही राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन वहां मंगल थे, बृहस्पति, तब ऐसा एक प्रभाव आ गया बीच में मंगल शनि का, जो हमें ये प्रॉब्लम सहनी पड़ी, बहुत सारे कष्ट सहने पड़ रहे हैं। लेकिन मैंने एक और भविष्यवाणी डाली थी फेसबुक अकाउंट पर, लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर। आप देख सकते हैं कि 3 मई का मैंने वर्णन किया है। आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। 3 मई का वर्णन किया है कि एक नए सूर्य उदय होगा, ऐसा मैंने ये लिखा हुआ, सूर्य का आकाश होगा। और हुआ 3 मई से ही लॉकडाउन में तब्दीली देगी और ट्रेनें चल पड़ी हैं और लोगों को सहूलत दी गई। कई दुकानदार खुल रहे हैं बीच में ऑड एंड इवन के मुताबिक। तो ऐसे प्रभाव ग्रहों का होता है। लेकिन अब जो शनि वक्री हो रहे हैं, मैं जैसे बता रहा हूं कि मार्गी जब थे ग्रह तो हमें बहुत सारे कष्ट सहने पड़ गए। लेकिन अब जो वक्री है, ये सीधी सी बात है कि जब कोई ग्रह अशुभ प्रभाव देता है मार्गी में, जब वक्री होता है तो अशुभ प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। अगर अशुभ होता है मार्गी में, तो जब वक्री होता है तो उसकी शुभता कम हो जाती है। जब शुभ हो जाए मार्गी में, शुभ फल देता है, तो वक्री हो जाए तो उसकी शुभता कम हो जाती। सीधा सा फंडा है। आज शनिदेव न्याय के देवता वक्री हो चुके हैं 11 मई 2020 को। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं है घबराना, यह ध्यान रखना आप। शनि तो न्यायाधीश हैं, वो भगवान हैं। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल देंगे।
शनि देव। बस सीधी सी बात है, अच्छे कर्म करिए। एक चीज और मैं बता दूं, हम ही हैं, हम प्राणी सभी दुष्ट कार्य करते हैं। पीछे भी आपको कुछ वर्ष आपको पूर्व याद होगा, प्रलय आई थी बाबा केदारनाथ पर, कितने असंख्य प्राणी आज तक नहीं मिले। तो भगवान जो है सृष्टि पर दिखाता है कि हे सृष्टि निवासियों, आप अपने आप को संभाल लीजिए, सत्कर्म करिएगा, मत करिए गलत कार्य, कोई भी कार्य। तो ये भी हमें एक नतीजा और मिल चुका है। अगर आप अभी भी नहीं संभले, क्योंकि कल युग में हम इस समय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कल युग के देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, तो आप समझ जाइए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आइए, अब शनि वक्री क्या है? शनिदेव क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर है शनिदेव। ये पेट जो है, ये शनिदेव की देन है। ये जो आंखें हैं, आंखें जो पलकें हैं, हम जब कहते हैं, जो देखने में सहूलत प्रदान करती है, वो शनिदेव की देन है। जो ये पिंडलियां हैं जिससे हम चलते हैं, वो शनिदेव की देन है। अगर पिंडलियां में ताकत ना हो तो कैसे चल पाएंगे? तो शनिदेव के कई कार्य हैं, व्यापार है, इतना लोहे का काम है, शिप है, हवाई जहाज है, और बजरी है, सीमेंट है, लोहा है, इतने सारे काम है शनिदेव से ताल्लुक रखते हैं। तो क्यों ना हम आज से प्रण करिए, नॉनवेज बंद करिए, ड्रिंक बंद करिए, बुरे कार्य सब बंद कर दीजिएगा आप सभी। तो शनि आप पर माला माल करेंगे। आप पर जो कष्ट आए हैं, जो इस समय कष्ट हैं, हम उस कष्टों में जी रहे हैं, वो अब खत्म होने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, अब रास्ते खुलने वाले हैं, डरना नहीं है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको लगन के मुताबिक मेष लगन में शनि क्या कर सकते हैं। जैसे वक्री हैं, शनि देव क्या कर सकते हैं? आप एक कार्य करिएगा, कार्य खोलिए अपने, जो जो सरकार ने जैसे दिशा निर्देश दिए हैं, कार्य खोलिएगा। आप थोड़े से नास्तिक बनिए, दान पुण्य ना करिएगा, नास्तिक बनना है आपको। तो नास्तिक बनेंगे तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, आपके कार्य जो तंगी सही थी वो बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। और एक अगर नीलम चेक करके डाल सकते हैं, अगर दुकानें नहीं खुली है छोड़ दीजिए, नीलम भी छोड़ दीजिए, आप एक मंत्र जाप करके छोड़ दीजिए इस चीज को। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। हाँ, हो सके तो कोई अंधा व्यक्ति आपको मिल जाए तो उनको भोजन कराइए, मीठा भोजन जरूर कराइएगा। जो मजदूर हैं उनको भोजन करा सकते हैं, ये कर्म कर सकते हैं। वैसे धर्म कर्म नहीं करना है आपने। आप वृषभ लगन वाले सुन दीजिए, वृषभ लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। जो कार्य आपके रुके हुए थे वो अब धीरे धीरे होने शुरू हो जाएंगे। जो शनिदेव जो है, जैसे मैंने बताया कि आज से 11 मई से सुबह से 9:27 से बकरी हो चुके हैं और ये मार्गी होंगे, 29 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। चलिए, वृषभ लगन वालों को मैं बता रहा था कि आपके कार्य बढ़ सकते हैं। जैसे आप कोई वकील है, कोई सीए है, कोई भी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, या व्यापारी ये वाला अपना प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, इनके कामों में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन एक ही चीज करनी है आपने, आपकी छत जो है बिल्कुल छत को साफ रखिए, नीट एंड क्लीन। छत पर जंग लगा सामान नहीं रखना, लोहा नहीं रखना है। कोई खिड़की अधूरा आपका है, दरवाजा है तो उसको बनवा लीजिए। ये सारी प्रेडिक्शन जो है मैं दे रहा हूं लाल किताब के तहत। अब आई मिथुन लगन वालों की बात। मिथुन लगन वालों, अगर आप गाड़ी परचेज कर रहे थे बकरी के दौरान, गाड़ी तो परचेज कर सकते हैं अभी, तो उसमें शनिदेव की थोड़ी सी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। अदरवाइज अगर ना भी परचेज करें ज्यादा उचित है। आपके पेट के रोग हो सकते हैं, पेट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए आप डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा। और हो सके तो मंदिर तो अभी बंद है, तो आप देसी उड़द दान जरूर कर दीजिए। देसी उड़द आप दान कर दीजिए, उससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। और अब बारी आई कर्क लगन वालों की। कर्क लगन वाले की जो है अपनी बीवी से, और औरतें जो है अपनी पति से बनाकर रखे, झगड़ा ना करें। ये ना हो कि कहीं और ही उलझन में हम चलते जाएं। आ गई लॉकडाउन है, हमें अपनी रोजी रोटी कमानी है, तो हो सके तो आप आपस में सलाह करके तो कोई ना कोई कार्य खोलिएगा, कार्य आपके बन सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। और अब सिंह लगन वाले जो प्राणी हैं, वो कोई केस चल रहा होगा आपके ऊपर, जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है। अगर केस चल रहा है उसमें आपको सहूलत मिल सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको बेनिफिट हो सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। जो दुश्मन है वो भी पीछे हट जाएंगे, थोड़ी सी सोल्यूशन आपको मिल सकता है। लेदर के कोई आइटम ना खरीदिएगा, यही ज्यादा उचित होगा। कन्या लगन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखिए, आजकल जो इनके एग्जाम रह गए थे वो अभी एग्जाम रुक गए हैं। सरकार जब भी आदेश जारी करेगी, डेट फिक्स करेगी, तो आप ध्यान रखिएगा। एक तो आपकी संतान
पढ़ाई में ध्यान दें अभी से ध्यान दें, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं, थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। और जो प्रेग्नेंट्स लेडीज हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नॉन वेज की ओर मत जाइएगा, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है, ना ही ड्रिंक करनी है, ये ध्यान रखिएगा आप। और अब बारी आ रही है तुला लगन वाले। तुला लगन वालों के लिए भी बहुत ही अच्छे संकेत हैं। आपका जो घर था, जो आप लेना चाहते थे या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें अब थोड़ी सी सहूलत आपको मिल जाएगी, आप परचेज कर सकते हैं। अगर व्हीकल भी परचेज करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके जो पुराने मकान हैं या कहीं गांव में कोई कुआं है तो उसके तब आपको दिक्कत आ सकती है। कुआं वगैरह जो है उसको अगर भरवा सको तो बंद करवा सकते हो तो अच्छा होगा आपके लिए। और शराब की बोतलें वगैरह घर में ना रखें, ज्यादा उचित है आपके लिए। अब वृश्चिक लगन वाले जो हैं, किसी से झगड़ा मत करिएगा, उलझना नहीं है। जो आपके मित्रगण है या आपके भाई बहन है उनसे बनाकर रखिएगा। उनसे आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बेनिफिट ले सकते हैं आप, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक चीज और है, जो व्यापारी लोग जिनमें आप एडवोकेट कह सकते हैं, सीए कह सकते हैं, या जो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कर रहे हैं, बिल्डर्स हैं, उनके लिए कुछ सहूलत मिल सकती है। शनि दे सकते हैं। शनिदेव की पूजा अर्चना आप करिएगा। अब आगे धनु लगन की बारी। धनु लगन वाले, धन की कमी आएगी। जो पहले कमी थी, धनु लगन में कमी थी, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप पैसे कमा सकते हैं। अगर हो सके तो कौओं को आटे की गोलियां आप डाल दीजिए। कौए आए, देखिए यहाँ कौए मिलते हैं, लेकिन बाहर तो निकलना नहीं हमें। जहां कोई लगता है अपने बरामदे में लगा दीजिए, छत पर रख दीजिए, आटे की गोलियां बनाकर आप वहां पर डाल दीजिए। कौवे खाएंगे तो आपको पैसा मिलने के आसार है। अब मकर लगन में जो गुस्सा आपको आ रहा था, बहुत झुंझलाहट थी आपकी, बहुत ही जबरदस्त गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब शनि वक्री होने से आपके गुस्से में कमी आएगी। कई कार्य जो रुके हुए थे आपके, वो बन सकते हैं धीरे धीरे। आप देखिए, अब शनि मंत्र जाप करिएगा, शनिदेव की पूजा अर्चना करिएगा। मंत्र जाप अभी चल भी रहा है, साथ आप सुनते जाइए। और शनि देव की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। कुंभ लगन वालों को भी शनिदेव की असीम कृपा। देखिए, अगर आप शराब, मांस, मछली का सेवन नहीं करते हैं तो ही शनिदेव आपको शुभ फल दे सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं देने वाले। ये मैं बता दूं आपको, शनिदेव बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए नॉन वेज, शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं ऐसी चीजों से, आप ध्यान रखिएगा। मीन लगन वालों के लिए शनिदेव, आप जो व्यापारी लोग हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। आपको जो ऑर्डर रुके हुए थे, जब कार्य रुका हुआ था इतने 1.5 महीने से, जब कार्य नहीं हो रहे थे या पेमेंट नहीं आ रही थी, पेमेंट किसी ढंग से भी आपको मिल सकती है। सिर्फ आपने एक ही काम करना है, सरसों का तेल ले लीजिए। जब सूर्य उदय हो कच्ची जमीन पर, जब कहीं लॉकडाउन का समय हो, कच्ची जमीन अगर आपके घर में है, सूर्य देव को देखते हुए, और वीरान जगह हो ज्यादा उचित होगा, तो सूर्य देव की पहली किरण से निकलते सारी उनको जैसे सूर्य को जल देते हैं, उसी तरह सरसों का तेल का आप अर्पण करना है, तो आपके कार्य बन सकते हैं। ये था वक्री शनि का मैं प्रभाव बता रहा हूं। तो हमें सदकर्म करने हैं बस, और कुछ नहीं। शनिदेव खुश हो जाते हैं, बहुत ही प्रिय ग्रह है, बहुत ही सुंदर ग्रह है ये। तो हमें शनिदेव से नहीं डरना है। शनि तो बहुत ही न्यायाधीश है, न्याय करते हैं सबके साथ। ऐसा नहीं है कि शनि आ गया। बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे, मेरे को लोगों ने भेजे भी, शनि वक्री हो रहा है तो वो हो जाएगा, कोरोना का वो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होने वाला। अभी रास्ते हमारे नए खुलने वाले हैं। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। जो अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, आपकी कुंडली में शनि कहाँ है, ये तो मैंने गोचर के अकॉर्डिंग बताया। आपकी कुंडली में वास्तव में शनि क्या कर रहा है, कहाँ पे है, आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे आप मिल सकते हैं। और अपॉइंटमेंट फोन पर भी, जो दूर रहते हैं, फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। शनिदेव की आप पर असीम कृपा बरसेगी, यही मैं शनिदेव महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ। आइए एक बार फिर मंत्र उच्चारण करें। ओम प्रां प्रीं प्रों शनिश्चराय नमः। अब मुझे आज्ञा दीजिए।